पहला नंबर तो यार अभी जो रैली भर्ती आई है जितने भी स्टेट्स में आई है, यूनियन टेरेटरी में आई है, मैंने गौर किया है कि ज़्यादा कैंडिडेट सीरियस नहीं दिख रहे हैं, मीन्स हल्के में लिए हैं। क्यों हल्के में लिए? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अंशु भाई एडमिट कार्ड का बवाल होगा, अगर एडमिट कार्ड आ जाता है देन हम देखेंगे और तभी हम फेज सेकेंड हो या फिर मेन एग्ज़ाम हो दोनों की तैयारी करने वाले हैं। बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो होने वाला है, आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप सभी के लिए। वीडियो पे बने रहोगे, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। मीन्स अभी तक जो पता था अच्छी बात है, इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अदर वे से आपको पता लगने वाला है। सो देखो अभी क्या है, मीन्स प्रॉपर स्ट्रेटजी लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, टेक्निकल और अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ की बात क्यों की? क्योंकि मध्य प्रदेश पे या फिर मैं बात करूँ अदर स्टेट लाइक पुदुचेरी पे आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी भर्ती आया हुआ है। अब देखो भाई कंपटीशन दो चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है। लाइक यूपी से आप आते हो, यूपी पे लगभग कितना वैकेंसी होगा अंशु भाई पहले ही ये बात कर। मैं यहाँ पे मेन वीडियो का टॉपिक क्या मैं बता देता हूँ। मेन वीडियो का टॉपिक क्या, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स और वो क्या बोलते हैं रागा कहाँ से पढ़ना है। लेकिन मैं दो चीज़ें बता देता हूँ भाई। लगभग मैं कहता हूँ बिहार से 1,60,000 फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है, जिसमें से 80,000 ऐसे हटा दो। क्यों हटा दो भाई 1,60,000 में ऐसे? क्योंकि भाई वो वाई ग्रुप के एस्पिरेंट थे। ऐसे ही सेम हाल हर एक जगह पे होगा। एमपी पे जो वाई ग्रुप की तैयारी पहले से कर रहा था या जिसका अच्छा वाई ग्रुप पे स्कोर जाता था उसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस। और भाई एक बात बताऊं, अगर आप बाई चांस शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए ना तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर पक्का, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी आता है रैली भर्ती का। अभी स्टार वाला एग्जाम दे के आए होंगे, अभी सभी लोगों ने किसी भी दिन का हार्ड नहीं आया है। ओवरऑल मैंने भी देखे आरसीपी के क्वेश्चंस। मैं हाँ बता दूं, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, मेरे पास ये लूसेंट का है, मैंने इसे बिल्कुल चार्ट रखा है, मतलब लाइक रट्टा टाइप में मार रखा है। होता क्या है, इसे बार बार पढ़ोगे तो अपने आप क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं। वो मैथ्स का कोई सवाल लगाओगे तो फिर वो दोबारा कोई वही सवाल दे देगा तो उसका आपको आंसर भी याद होगा। तो डेफिनेटली होता क्या है कि हम जब कोई चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद टाइप में हो जाती है। वही इसके साथ में वो मेरा हो गया है, आपके साथ में भी हो सकता है डैम श्योर। कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कोई ना। अंशु भाई क्या बताने वाले हो? तो देखो इतना तो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब जितने भी फॉर्म फिलिंग होंगे उसमें से जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे किसी भी स्टेट से, उनके मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि सब कुछ कर जाएंगे। बट उसके लिए आपको पहला नंबर सबसे डिफिकल्ट टास्क जो मुझे लगता है रनिंग क्लियर करना पड़ेगा। आपका नंबर तो आपका वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया जाएगा, बट आप रनिंग ना क्लियर कर पाओगे। तो मेरा एक सजेशन है कि भाई रनिंग के लिए आप सभी प्रिपेयर रहो, ठीक है। रनिंग के लिए डेली जाओ, अभी से रनिंग के लिए जाओ। एडमिट कार्ड को मत परखो, क्योंकि एडमिट कार्ड जैसे अब स्टार वाला रिजल्ट कब आएगा उसका भी आपको डाउट होगा। तो मैं बता दूं 30 नवंबर तक। कब आएगा? 30 नवंबर तक। 30 नवंबर के बाद आने के चांसेस हैं। 30 नवंबर से पहले तो मुझे अभी कम दिख रहे हैं। क्यों अंशु भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? सॉलिड सा रीज़न वही है कि 20 दिसंबर तक आपका रैली वैकेंसी चलने वाला है। वन मोर स्टेप, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना डन हो गया ना, अब आगे बढ़े। आगे आए कहाँ पे आए? अब आप पूछोगे कि अंशु भाई ये बताओ, चलो अब ठीक है मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं रनिंग करने जाऊँगा। अब यहाँ पे बात करना है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें। लगभग पहला नंबर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस ना देखो, ऑफलाइन पढ़ के सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वेपन, ठीक है, फॉर क्रैकिंग द IAF एग्जाम और नेवी एग्जाम, ठीक है। एक दो चीज़ें जो खुद को नहीं आती, बेसिकली मैं बताऊँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या आप ऑनलाइन कोचिंग कहीं से भी हो, सेल्फ जब तक नहीं करोगे, ठीक है। आप मैं कहता हूँ टीचर आपके घर में, आप कितनी भी मतलब लाइक प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपका खुद नहीं पढ़ते हो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सेल्फ नहीं पढ़ाई करते। आपके घर में मैं कहता हूँ टीचर, आप कहीं पे कोचिंग करने जाते हो, ठीक है। चलो ये सारी की सारी चीज़ें हटाएं, एग्जाम्पल नहीं तो फिर बहुत बोलेंगे अंशु भाई क्या बता रहे, तो मतलब ये निकलने लगते हैं कभी कभी, तो ठीक है। चलो तो क्या बताने वाला था? बताने वाला ये था कि क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो पहला नंबर मैं लेता हूँ इंग्लिश के बारे। दोनों के लिए कॉमन होता है, लूसेंट आपके पास होगा, मेरे पास भी लूसेंट है, मैंने उसे देखा, अच्छी बेस्ट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए करो, प्रॉपर बेसिक से वहाँ से कर सकते हो। वैसे तो बहुत हो जाती है, पैरामाउंट पढ़ लो, पैरामाउंट थोड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन लूसेंट परफेक्ट है। अगर बात करूँ मैं हाल ही पे हुए एयरफोर्स एग्जाम पे, सब एंटोनिम, सब साइनोनिम, सब इडियम, सब मतलब कि इडियम्स, सब्स्टिट्यूशन, एरर मीनिंग सब उसी से आया यार। मेरे पास लगभग इंग्लिश के अभी हुए एग्जाम पे लगभग 150 क्वेश्चन है मेरे पास। एक बात बताऊं, मैंने आप सभी को बताया नहीं यार, जितने भी लगभग 500 से 600 क्वेश्चन है उनकी मैं टाइपिंग कर रहा हूं, बट वो धीरे धीरे, क्योंकि अभी उसका नीड नहीं है। तो जितने भी इस शिफ्ट में क्वेश्चंस आए उन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस का मैं जल्दी आप सभी को PDF दूंगा, ठीक है। वो एक सरप्राइज टाइप में होगा, बट बता दिया अभी यहाँ पे जो भी हो, ठीक है। तो उसका PDF टाइप करके मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइपिंग कर रहा हूँ तो उस बेसिस पर टाइम लगता है, फ़ोन पर ही टाइपिंग करना होता है, चटर 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 ऐसे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश लूसेंट से पढ़ लो और कहीं जाने का आपका नीड नहीं है। प्रैक्टिस करना है। मेरे चैनल पे 35 से 40 वीडियोस अवेलेबल हैं प्रैक्टिस टेस्ट के, और रहा और तो मैं और भी आज से नहीं मतलब कल सुबह मॉर्निंग से एक वीडियो डेली इंग्लिश का जरूर अपलोड करूंगा, जिसमें मीन्स जैसा अपलोड कर बात करते आ रहे थे सब कुछ एक एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आती है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स वही कहाँ से करें, वैसे तो फिजिक्स भी बहुत, फिजिक्स को तो बहुत ही लगभग 100 वीडियोस अवेलेबल होंगे चैनल के लिए, बट आप RS सर को प्रेफर कर सकते हो वहाँ पे क्या है, या अनअकैडमी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। हाँ है क्या, जो मैंने सुना कि कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल में बताया RS सर ने काफ़ी अच्छा फिजिक्स पढ़ाया, काफ़ी फंसा, तो डेफिनेटली आपको बेटर लगे तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मैंने सर की क्लास नहीं ली कभी, लेकिन आई थिंक वो बेटर पढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस बार रिव्यूज़ पे देखा था चैट्स पे, तो भाई प्रॉपर है, जिसका कैंडिडेट को समझ में आता है वो तो कहेगा ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिजिक्स के बाद मैथ्स की टेक्निकल मैथ, तो मयंक सर है ना, सभी चाचा चाचा करके बोलते रहते हैं, तो मेरी तरफ से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल मैथ की बात करूँ, वैसे अगर आप रिवाइज के लिए मैं तो सेल्फ कहूँगा, सेल्फ करना पड़ेगा आपको, सेल्फ जितना ज़्यादा। मैं तो एक बता रहा हूँ, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की तो कर सकते हो इनसे। ठीक है, लेकिन भाई अगर सेल्फ नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे यार। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रागा, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ के लिए। अब वैसे मैं मैथ्स के चैनल और बताता हूँ, जैसे ट्यूटर्स अकेडमी वाली मैम है, या फिर एक चैनल है एम बोले तो मैथ करके हैं, उनके सब्सक्राइबर कम है, लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते हैं अंकित सर। मैंने लगभग आज से 2 साल पहले आप जाके उनके नीचे वाले वीडियोज़ देखोगे ना, उसमें मेरे कमेंट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। मैं पहले उन्हीं से देखता था। मैंने कभी सेल्फ स्टडी कभी कोचिंग ही नहीं ली, कहीं भी नहीं ली। ठीक है ना, तो एक सजेशन है यार कि परफेक्ट अगर जब तक सेल्फ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अब आती है रागा की बात। रागा कहाँ से करें, तो रागा देखो अभी हाल ही पे हुए पेपर पे अनएक्सपेक्टेड आया, लेकिन पेपर पे बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही ईजी आता है रागा यार। जीके क्वेश्चन ईजी आए, हार्ड क्या है, रीजनिंग हार्ड नहीं था बट टाइम टेकिंग था, मीन्स लेंदी था। तो मेरा एक सभी को सजेशन है रीजनिंग के लिए, आप रीजनिंग के कोई करतार या अरिहंत का जो एक बुक आता है छोटा सा, मेरे पास अरिहंत का बुक है, अभी मैंने माइक लगा रखा है। ठीक है, इतनी दूर तक नहीं जा पाऊंगा, अदरवाइज लगभग यहाँ से 5 मीटर। ठीक है, तो नहीं तो मैं आपको दिखाता। बुक है मेरे पास अरिहंत का, और एक स्टार्टिंग बेसिक इंग्लिश मतलब है, तो उसमें बेसिक से दे रखा और अच्छी चीज़ें उसमें सीखने के लिए। बाकी अगर आप चाहो, आपको रीजनिंग कुछ भी नहीं आता, तो यूट्यूब पे डालो टॉपिक वाइज और सीख जाओगे, क्योंकि वाई ग्रुप क्रैक करने के लिए रीजनिंग पे अच्छा कमांड होना चाहिए। इस बार देख लेना कट ऑफ रीजनिंग की वजह से ये बहुत कम जाने वाला, 30 नंबर तक जाएगा वाई ग्रुप का कट ऑफ। आगे बढ़ता है। अब ये चीज़ें मैंने कुछ बताई कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए, आप प्रॉपर वे से। मैं एक फिर से सबसे बड़ा वेपन बताता हूँ, सेल्फ स्टडी। जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, अब उसके बाद अंशु भाई नेक्स्ट, तो देखो जितने ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मीन्स खुद में रिवाइज करोगे, देखो क्वेश्चंस को बिठाना होता है दिमाग पे, अपने आप क्वेश्चंस आते जाते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप सभी ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हो। ऑफलाइन पेपर देखो रैली भर्ती कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, तो अंशु भाई ऑफलाइन टेस्ट लगा के जाएं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन करतार अरिहंत जितने भी टेस्ट होते हैं सभी के सभी बेस्ट होते हैं, बट होता क्या एक थोड़ा पुराने कॉन्सेप्ट पे होते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट पे लाइक हमें पता नहीं होता ये कब पब्लिश किए गए, उसमें लिखा होता है कि पब्लिश किए गए, बट क्वेश्चंस का लेवल वही होता है। अब लाइक मैं एग्जांपल आपको कुछ देता हूँ जो ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट पहला नंबर तो मोनो क्लास एक फ्री पे है, आप सभी चाहो तो मोनो क्लास में जाके फ्री में टेस्ट दे सकते हो, उसमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, बट उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरी बात, आपको वहाँ पे टाइम भी मिलेगा। तीसरी बात, आपको रैंक भी दिखाएगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम से काफ़ी ईजी हो जाता है। लाइक मैंने भी वहाँ पे काफ़ी बार गौर किया है, डैम श्योर। हाँ, अभी आ जाते हैं ऑनलाइन पे, लाइक परीक्षा, ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक। ये तीनों के तीनों अच्छे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों बेस्ट हैं, सुपर्ब हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूँ परीक्षा को, क्योंकि मुझे मतलब अगर मेरे कोई कूपन कोड से, रेफरल कोड से ना, रियलिटी में ये बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे कूपन कोड से कोई करता है तो मुझे 50 रुपीज़ मिलता है। ये मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के करता हूँ, शौकिया करता हूँ प्रमोशन किसी भी चीज़ का। यार मेरा भी यार पे जाने का मूड था बहुत बार, लेकिन ड्यू टू माई आइज़, ठीक है, मेरा मेडिकल अनफिट हुआ 4 टाइम्स हुआ यार, और 2 बार नेवी पे हुआ है, ठीक है। इस पे केवल आइज़ की वजह से अनफिट हुआ। और कभी मैंने पेरेंट्स से कहा नहीं लाइक कि वो ब्राइब का बात कर लो, बहुत होता है ना ऐसे, टेलीग्राम पे बात करने लगेंगे कि भाई रिश्वत चलता है, धोखाधड़ी। ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कि मैं रुपए दे के डिफेंस पे, अगर रुपए दे के जाना होता डिफेंस पे तो जाना ही नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि डिफेंस पैसे नहीं था तभी। अब केवल आइस का तभी मैंने ऑपरेशन नहीं करा, अभी मैं करता हूँ। लाइक अभी दिसंबर तक मेरा प्लान है, दिसंबर पे थोड़ा मम्मी बोल रही कि थोड़ा सा विंटर और आ जाए ऐसा।
वैसे विंटर आ चुका है। सो मेरा आप सभी से एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है, आप सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, चाहे जहाँ भी करना। लाइक मैं बताता हूँ, परीक्षा है बेस्ट है आप सभी को। वहाँ पे है क्या, रैली भर्ती के लिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 10 टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 10 टेस्ट लॉन्च किए गए हैं, और है क्या, इनके नंबर से भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपको उनकी टेंशन नहीं लेना। अंशु भाई कितना प्राइस पड़ेगा, तो लगभग 280 रुपये है। बट अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% का डिस्काउंट मतलब कि 140 रुपये में 10 टेस्ट मिल जाएंगे। आपको उनको प्रैक्टिस कर लेनी है और बस उसी टाइप के पेपर आएंगे। अब ये 10 टेस्ट जो बनाए गए हैं, ये 10 टेस्ट उस टाइप पे बनाए गए हैं जो अभी हाल ही पे कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था। कौन सा एग्जाम हुआ था, अभी हाल ही पे हुए थे ना रैली एग्जाम, वहाँ के जो क्वेश्चंस रिव्यू थे, मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाने वाला हूँ, सो उसकी भी टेंशन मत लेना। लेकिन जो वहाँ पे हुए थे उसी बेसिस पे यहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐड किए गए हैं। तो डेफिनेटली आप सभी को उन टेस्टों को लगा लेना है, उन टेस्टों की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा याद नहीं है, प्राइस कितना है, 140 रुपये का रिचार्ज आता है। मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा, लगभग 1 GB का अपलोड होगा, तो इसमें भी डाटा लगता है। इसके लिए भी मुझे लगभग 249 वाला रिचार्ज करना पड़ता है केवल 28 दिन के लिए। तो डैम श्योर आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि कोई ना ऑनलाइन लगाओ। 140 रुपये में 10 टेस्ट मिल जाएंगे। अगर पहले कभी बाई किए हो तो 110 में सब मिल जाएंगे। नेवी के, AA के, SSR मतलब नेवी AA, SSR, NDA, MR, एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स रैली, जितने सब टेस्ट है वहाँ पे सब मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। बाकी आप जाके परीक्षा बाई करो, टेस्ट सेक्शन में जाना, डिफेंस सेक्शन को ऊपर सेलेक्ट कर लेना, टेस्ट सेक्शन में जाना और बाई कर लेना। कोई दिक्कत आए तो नंबर कमेंट कर देना, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँगा। बाकी टेक केयर एवरीवन, जो चीज़ें आपसे बताई उन्हें भूलना मत, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।